नमस्कार, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव। मैं इस वक्त हूं चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में, कोठी नंबर 1588 के बाहर। 1588 में रह रहे लोग, जो आसपास के लोग बता रहे हैं जिस टाइप से कि 10 से 15 साल से इन लोगों को कोई भी नहीं देखा था और ये बाप बेटी अकेले ही इस घर में रहते थे और कोठी पूरी तरीके से जंगल बनी हुई थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि किस कंडीशन में है। प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे साफ़ सफाई कराए। अभी साफ़ सफाई कराने के बाद इस स्थिति में दिख रहे हैं। जैसे आप शीशे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से एकदम से सीलन लगी हुई है। इस पे बड़े बड़े जंगल थे। आसपास के रहने वाले लोग ये बता रहे हैं कि हम तो यहाँ से गुजरते थे, लेकिन हमें ये क्या पता कि यहाँ पे कोई कोठी भी है, क्योंकि पेड़ इतने बड़े बड़े हो चुके थे कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि यहाँ पे कोई रहता भी है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में कोई आसपास है नहीं बात करने वाला, लेकिन लोग बता रहे हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते थे। जबकि रिटायर्ड हैं आर्मी से, कुछ अच्छा डेजिग्नेशन होगा, हमें भी नहीं पता इस बात का। ये आई थिंक मेजर या कैप्टन चड्डा हैं और यहाँ पे वो रहते थे और उनकी डॉटर। हाँ जी, आई थिंक ही इज़ 90 ईयर्स ओल्ड एंड डॉटर जो है वो 58-60 ऐसे कुछ होंगी। दोनों ही रहते थे। आंटी भी रहती थी पहले, तो आंटी की तो डेथ हो गई। आई थिंक कहते हैं कि 2-3 साल पहले। कोई बोल रहा था कि इनके बेटे भी हैं। इनका बेटा है एक, वो आता हुआ पता चला यहाँ से, सुने हैं अभी यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। तो ना लाइट का प्रबंध था, या अंदर ही रहते थे। अगर सभी घर सो जाते तब निकलते थे कुछ खाना पीने के लिए। अच्छा, जब सब लोग सो जाते थे तब ये कुछ खाना पानी के लिए निकलते थे, कुछ सामान लेने के लिए निकलते थे जब सब लोग सो जाते थे, यानी इनको कोई देखे ना। अभी जब उस दिन आए थे सारे, इनको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, तो बेटे ने ही आई थिंक विंडो में एसडीएम या कहीं पे डाला है कि दे नीड सम हेल्प, दे आर नॉट वेल, बिकॉज ये बाहर तो किसी से मिलते नहीं है, अपने में ही जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे, और पेपर में भी निकला था कि काफ़ी दिनों से ये बाहर नहीं आए। हाँ, मतलब ये कब बिल्कुल अपने आप से आइसोलेट हो गए वो तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। मैं यहाँ पे पिछले 23 ईयर्स से हूँ। तो पहले तो ये ठीक ठाक ही थे, 17-18 ईयर्स पहले, बट मिलते मिलते तो 17-18 साल पहले आपने भी देखा है। हाँ, इनकी डॉटर कहीं पे जॉब भी करती थी, बड़ी स्मार्ट सी थी, वहाँ जाती होती थी, अच्छी खासी थी। वन सन भी, अंकल आंटी भी ठीक थे। फिर अराउंड आई डोंट नो व्हाट टाइम ये हट गए। और हम ये ज़्यादा तो वैसे भी किसी से मिलते नहीं होते थे, तो एवरीबडी थॉट की है क्योंकि मिलते नहीं है इसलिए दे बिहेविंग। फिर इनके सन आई थिंक वो भी 17-18 ईयर्स से यहाँ से चला गया। कैसे आप लोगों को पता लगा कि नहीं ये इनके? ये हमें तो पहले से दिख रहा था काफ़ी सालों से, बिकॉज ये घर पूरा जंगल बन गया था और हम लोग देखते होते थे कि काफ़ी बुरा हाल है। दोनों ये कैसे रह रहे हैं, क्योंकि अंदर जो हमें पता था कि फर्श भी नहीं बना हुआ, नहीं। और फिर यहाँ पे लोग बेल मारते थे तो ये लोग खोलते नहीं थे। देन स्टेडली वी सॉ कि इतनी ज़्यादा ये वाइल्ड प्लांट्स ग्रो हो गए कि घर भी दिखना बंद हो गया। फिर हमने इनसे कोशिश करी थी बात करने की 1-2 बारी। वो लेडी से, वो निकलती होती थी अपने फादर के साथ। हाँ, जाती थी, पैदल जाते थे, फिर वो वापस ऑटो वगैरह करके ना खाना आई थिंक अपना एक बारी में खूब सारा ले आती थी, क्योंकि बाहर से तो कोई नहीं आता था, इनकी कोई बेल ही नहीं है खोलते। लोग डरे हुए थे कि शायद इनके पास पिस्टल भी हो, ये फायर न कर दें। ये तो अब एवरीबडी इज जस्ट थिंकिंग ऑफ देयर ओन, क्योंकि पक्का तो पता किसी को है नहीं है। बट वो उनके आई थिंक शायद घर में से ही किसी ने उनके बोला है कि शायद इनके पास कोई अपनी लाइसेंस्ड है। अब वो क्या है नहीं है, आई एम नॉट श्योर, आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट डॉग्स थे इनके पास, वो डॉग्स भी वो लोग ले गए हैं, डॉग शेल्टर वाले। डॉग्स अभी तक थे? हाँ, क्योंकि अंदर से हमें आवाज़ आती होती थी, बाहर तो हमने कभी नहीं देखे। मतलब इनके कंपाउंड में भी नहीं आए कभी, अंदर ही होते थे। और वो लेडी तो जब हमने कभी भी बात करने की कोशिश करी है तो वो बात नहीं करती, वो अपना घूंघट सा निकाल लेती होती थी, वो उनके कपड़े भी फटे हुए से पहनती थी, तो फिर वो अंदर चली जाती थी फटाफट ना, वो घबरा जाती होती थी। तो यहाँ पे एमसी वाले जो इनके हॉर्टिकल्चर विंग वाले सफाई करने आते थे बाहर से, तो जब वो यहाँ करने आते थे शी यूज्ड टू फाइट विद देम, या फिर वो जो काट जाते थे उनको उठा के अंदर डाल देती थी। तो वी वुड कुड रियलाइज इट कि कुछ सीरियस है, यू नो। बात तो नहीं करती थी। देन हमको यहाँ से पूछा था कि आपने कभी इनकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, बट देन शी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। बात तो करती नहीं थी वो। दोनों एक ही जैसे थे, मतलब एक फादर है, एक डॉटर नहीं, जैसे मतलब जैसे उनकी मेंटलिटी थी कि नहीं, हाँ नहीं निकलना बाहर, नहीं जाना, या कुछ ऐसा होगा। सेम सी होगी, बिकॉज बात तो दोनों ही नहीं करते थे। बात दोनों ही नहीं। पहले तो करते थे। माई फादर्स ऑल्सो टॉक्ड विद देम। मेरे फादर भी आर्मी में ही थे,
तो उन्होंने भी उनसे पहले, पर वो बहुत सालों से फ्री ये आर्मी में थे? हाँ, आर्मी में थे, मेजर थे कि कैप्टन थे, आई एम नॉट श्योर, पर आर्मी में थे ये अंकल। ज़्यादातर यहाँ पे सेक्टर में आर्मी वालों के ही हाउसेस अब तो आगे बिक गए, बट ये अंकल आर्मी में ही सही थे। हम भी घर को बड़ी देर के बाद हमने देखा है साफ़ हुआ हुआ, घर तो दिखता ही नहीं लोग था। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जंगल लगा हुआ था यहाँ। बहुत बहुत, ये सब दिख रहा है आपको, यहाँ से 3-4 ट्रॉलीज तो जा चुकी हैं और अब ये और हैं, तो ये तो इन्होंने देर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बहुत ज़्यादा गंदा था यहाँ पे। इसके करके क्या होता था, रेनी सीजन में हमारे यहाँ सांप आ जाते थे। सांप आ जाते हाँ, चूहे, सांप। आपसे पूछने वाला था कि नहीं यहाँ पे सांप भी आते थे, यहाँ पे बहुत बार पीछे वालों के, हमारे साथ वालों के, देन हमारे तो नहीं आती थी इतनी, बट पीछे वो अंकल के बहुत फाउल स्मेल आती थी। तो किस तरीके से रहते थे ये लोग, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि 10 साल से बिजली कटी हुई है। नहीं, वो तो नहीं सही होगा, बिकॉज मेरे को लगता है 2 साल हुए होंगे। पहले तो इनके बाहर एक इधर बल्ब जलता था, एक उधर बल्ब जलता था। लेकिन 2 साल से बिल्कुल नहीं। हाँ, 2 साल से तो पक्का ही नहीं है। तो हम लोग तो पहले भी यूज्ड टू वंडर कि इतनी गर्मी में भी कैसे रह रहे हैं, ठंड में कैसे रह रहे हैं। माई सिस्टर स्टेज ऑन टॉप, तो ऊपर से हमें दिखता था कि बारिश में ऊपर पानी खड़ा हो जाता है छत पे, कि वो कहीं से निकल ही नहीं रहा। तो फिर हम लोग सोचते थे इनके अंदर भी ड्रिप करता होगा। तो आई डोंट नो। मकान भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में ही है वैसे देखा जाए तो। तब पहले इनको किसी ने बोला भी था कि अगर आप इसको सेल कर दो, पहले जब ये ठीक थे, जब आई बिलीव इनके फंड खत्म हो गए थे कह रहे थे और समथिंग, तब किसी ने इनको तब कहा था, आई ओनली हर्ड इट, की देन आपको फ्लैट मिल जाएगा अच्छा खासा जहाँ पे आप बड़े आराम से रह सकते हो। बिकॉज यहाँ पे घरों का तो फिर अपकीप रखनी बहुत ज़रूरी है ना, प्लांट्स की। बट देन दे वर क्वाइट हैप्पी हो गए, मतलब किसी को तंग तो नहीं करते थे। वी कांट से कि यस अपने आप से इट्स नॉट गुड फॉर देम, बट आसपास में किसी से कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे। बट डर लगता था सबको उनसे ना, कि वो कुछ भी कर सकती हैं वो लेडी। ये बच्चे यहाँ पे खेलते थे क्रिकेट, तो उनकी बॉल वगैरह चली जाती है, तो वो कभी कभी इनको तंग करते होते थे बच्चे। यहाँ कभी वो बोलते थे वो आंटी हमें पत्थर मार रही हैं, बट मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे ही मैं बोलूँ। पड़ोसियों ने बताया, जहाँ तक लोगों ने सुना वो बताया, असलियत क्या है ये किसी को नहीं पता।